स्वागत है आकांक्षा नारावत यूट्यूब चैनल पर। तो हुकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्राइडल लुक। ये लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है और किस तरीके से रेडी हुई हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर। तो आज मैंने ये पोशाक पहनी है और ब्राइड किस तरीके से तैयार होती है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। जब शादी होती है तब इसी तरीके से चूड़ा वियर किया जाता है, और जब जो न्यू ब्राइड होती है वो इसी तरीके से उनके खुले बाल होते हैं और वो इसी तरीके से रेडी होते हैं। आपको मेरा ये लुक किस तरीके का लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। यहाँ पे मैंने अपनी ये पोशाक पहन ली है। मैंने ये पिंक कलर की अपनी उतार भरी पहनी है। इस तरीके से मैं ये पोशाक पहन के रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे पल्लू सेट कर लूँगी। पहले मैं ओढ़नी लगा के यहाँ पे पिन करके इस तरीके से अपना पल्लू लगा लूँगी। पटली यहाँ पे मैं बाद में ही लगाऊंगी। इस तरीके से पल्लू को कंधे पे रख के पहले अपना मेकअप पूरा करूँगी, उसके बाद है ना ये ओढ़नी पूरे कंप्लीट तरीके से ओढ़नी सेट करके लगा लूँगी। अब आगे यहाँ पर मैं गुलाब जल और ग्लिसरीन का जो ये मैंने सर्दियों में पेस्ट बना के, ये मतलब पेस्ट किया, ये लिक्विड के तौर पर बना के इसमें रखा हुआ है, वो लगा के स्किन को अच्छी तरीके से इस तरीके से गले तक पूरा मॉइस्चराइज कर लूँगी। चेहरे को, गर्दन पर और सब तरीके से इस तरीके से मॉइस्चराइज के तौर पर इसको मैं यूज करती हूँ। ग्लिसरीन और गुलाब जल का ये जो मिक्स होता है उसको मैं यूज करती हूँ। इस तरीके से मैं पूरे चेहरे को कवर कर लूँगी, मॉइस्चराइज कर लूँगी एक तरीके से अच्छे से। अब मैं अपना ये चूड़ा पहन लेती हूँ। पहले यहाँ पे मैंने ये बूर का चूड़ा पहना है, बूर का चूड़ा और 4 जोड़ पहने हैं रेड कलर के आगे। तो इस तरीके से मैंने चूड़ा पहन लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का फैक्टर एक्स ऑल इन वन ब्यूटी बेसिक फाउंडेशन। इस तरीके से मैं ये फाउंडेशन अपने थोड़ा सा अमाउंट में लेके इस तरीके से टैप टैप के मोड में पूरे चेहरे पर इस तरीके से कवर कर लूँगी। और फिर अच्छे से अपने हाथों से ही इसको गर्दन तक पूरे अच्छे से मिक्स कर लूँगी चेहरे पर। और ये जो फाउंडेशन है ये अच्छी तरीके से स्किन में सेट हो जाता है थोड़ी देर से, और कवरेज भी अच्छा देता है ये फाउंडेशन। नॉर्मली मैं ज़्यादातर यही फाउंडेशन यूज करती हूँ, और थोड़ी देर से स्किन में इस तरीके से सेट होता है कि अपन को ये लगता ही नहीं है, और ना ही ज़्यादा इस तरीके से हेवी स्किन पर फील होता है कि है ना कि ये ज़्यादा कुछ मेकअप थोपा हुआ इस तरीके से लगता भी नहीं है। तो ज़्यादा नॉर्मली मैं यही फाउंडेशन यूज करती हूँ। इस तरीके से मैं पूरा चेहरे पर इस तरीके से अच्छे से कवर कर लूँगी इस फाउंडेशन को। देखिए मेरा ये फाउंडेशन इस तरीके से अच्छे से, जहाँ पे डार्क सर्कल्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से इस तरीके से मैं ये पूरा कवर कर लूँगी चेहरे पे। मेकअप करते टाइम ये बात ज़रूर याद रखिए कि जो भी आप मेकअप कर रहे हैं वो ना ईयर और गर्दन पर भी इसी तरीके से मेकअप पूरा कंप्लीट करें, नहीं तो चेहरा अलग लगेगा, गर्दन अलग लगेगी और कान बिल्कुल अलग ही लगेंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लैक्मे का फेस इट कॉम्पैक्ट पाउडर। ये अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से जहाँ पर ये डार्क सर्कल्स वगैरह है नाक पर और ये फोरहेड पर अच्छी तरीके से इस तरीके से ये इसको मैं यूज कर लूँगी। पूरे चेहरे को इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट से मैं पूरा कवर कर लूँगी, और इस तरीके से ये फाउंडेशन में ये भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, चेहरे पर लगाने के बाद गर्दन पर, ईयर पर और होठों को अंदर की तरफ करते हुए पूरा ये नेक के नीचे भी पूरा तरीके से अच्छी तरीके से इसको कवर करते हुए ये पूरा कॉम्पैक्ट में यूज़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं अपने बालों को पहले ही स्ट्रेट कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अच्छे से एक रबर बैंड लेके बांध लूँगी और इसके पिंक कलर का ब्लश यूज करूँगी। इस तरीके से ये जहाँ पे भी ब्लश होता है वहाँ पे इस तरीके से ये पिंक कलर के मैं यूज़ कर लूँगी। अब मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। तो आई शेडो के लिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर लिया है, जिसको मैंने अपने अंगुली पर ही रखकर इस तरीके से आईज़ को क्लोज करते हुए इस तरीके से अपनी अंगुली से इस तरीके से पूरी आईज़ को कवर कर लूँगी अच्छे से। पिंक कलर का ही लिया है मैंने, क्योंकि ड्रेस मैंने जिस कलर की पोशाक पहनी होती है उसी कलर का आई शेडो हमें यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से ये पिंक कलर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आईब्रो के नीचे जो आईब्रो लाइन है उसके ऊपर मैंने यहाँ डार्क कलर का, चॉकलेटी टाइप कलर का मैंने आई शेडो यूज़ किया है। ये मेरा आई शेडो रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे प्रिसीजन लिक्विड आईलाइनर
36H करके ऐसे ये वाटर प्रूफ लाइनर है, जो ये मैं आँखों पे इस तरीके से लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं विंग्स बना लूँगी और लाइनर को पूरी अच्छी तरीके से लाइन करके विंग्स बना के इस तरीके से लाइनर लगा लूँगी दोनों आइज़ पर। अब मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का ही प्रोडक्ट है, ये गेट बोल्ड रोल ऑन काजल करके इस तरीके से का ये मैंने काजल लिया है और दोनों आइज़ में इस तरीके से मैं अपना ये काजल लगा लूँगी। अच्छी तरीके से गहरा काजल लगाती हूँ मैं, तो इस तरीके से मैं ये गहरा काजल लगा लूँगी। अब ये आईब्रो पेंसिल, जो ये काजल है, इसको भी हम आईब्रो पेंसिल के रूप में यूज़ कर सकते हैं और आईब्रो पेंसिल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों आईब्रोज़ को शेप में करते हुए शेप दे दूँगी, तो इससे ना आईब्रो का शेप उभर के आता है। तो इस तरीके से आईब्रो पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से दोनों आईब्रोज़ को मैं शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे मेरी फेवरेट रेड बिंदी, वेलवेट की ये रेड बिंदी आती है, जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। थोड़ी बड़ी साइज में ही होती है, 9-10 के आसपास। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिक्विड मेट मी लिपस्टिक। ये आईना ले लूँगी मैं, आईना नीचे पड़ा था, तो इस तरीके से मैं ये मेट मी लिपस्टिक को इस तरीके से दोनों साइड से लिपस्टिक लगाने का ये तरीका सबसे आसान होता है और लिपस्टिक बहुत ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो इस तरीके से मैं ये क्रॉस बनाते हुए लिप्स के ऊपर इस तरीके से ये मैं यूज़ कर लूँगी और अच्छे से लिपस्टिक को पूरे भर के अच्छे से लिप्स को इस तरीके से पूरे होठों पे ये लिपस्टिक लगा लूँगी मैं। यहाँ पर भी मैंने लिप्स को सेम चेहरे को जिस तरीके से मॉइस्चराइज किया था उसी तरीके से लिप ग्लॉस लगा के पहले होठों को भी इस तरीके से वो फाउंडेशन वगैरह लगाने मॉइस्चराइज कर लिया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। लिप को मॉइस्चराइज करने से ये होता है कि ज़्यादा वो हमारे लिप्स ऐसे सूखे सूखे टाइप नहीं रहते हैं। ये मेरी लिपस्टिक। अब मेरी ये फेवरेट सिंदूर, मैं सूखा सिंदूर ही यूज़ करती हूँ नॉर्मली जब भी ये राजपूती ब्राइडल मेकअप करना होता है या राजपूती जो भी मेकअप करती हूँ मैं, तो सूखा सिंदूर रेड कलर का ये मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी ये पूरी मांग भर लूँगी, इस तरीके से कवर करते हुए अच्छे से गहरा गहरा सिंदूर लगा लूँगी मैं। अब मेरे ये गोल्ड के ईयरिंग, ये ईयरिंग मेरे गोल्ड के ही है, तो मैं ये ज़्यादातर नॉर्मली जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो गोल्ड की भी पहनती हूँ। तो ये मैं ईयरिंग इस तरीके से ईयरिंग पूरे दोनों ईयर्स में पहन लूँगी। अब मेरी ये मिनी आर्ट को मैं ये भी मेरी गोल्ड की है, तो मैं इसको ये इस तरीके से इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रखते हुए इस तरीके से मैं ये गले में पहन लूँगी। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे को ज़्यादा ये मेकअप वगैरह चीज़ों में नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो मैं करती हूँ वो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये मेरी यहाँ पे रखड़ी, ये रखड़ी मेरी गोल्ड की नहीं है, गोल्ड की मम्मा की यहाँ पे ऐसे पड़ी थी, तो इस वजह से मैं ये जो मेरे पास आर्टिफिशियल है वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से जो मैंने बालों को स्ट्रेट किया हुआ था, तो इस तरीके से कॉम्ब कर लूँगी एक बार और अच्छी सी एक मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल बना लूँगी। बालों को अच्छी तरीके से कॉम्ब करते हुए बीच की मांग बनाई हुई है मैंने और अच्छी तरीके से इस तरीके से मैं एक बार अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और यहाँ से एक पार्ट में बालों को लूँगी इस तरीके से और सेकंड जो नीचे से इस तरीके से ये पार्ट में बाल लेके इस तरीके से मैं ये इनको इस तरीके से करती जाऊँगी और अपनी ये फेवरेट हेयर स्टाइल रेडी कर लूँगी। इस तरीके से एक एक पार्ट में बाल लेते जाएंगे और इस तरीके से जो ये हाथ में इस तरीके से बाल है उसमें इस तरीके से सेट करते जाएंगे और ये मेरी हेयर स्टाइल मैं रेडी कर लूँगी। अच्छी तरीके से इस तरीके से रेडी ये हेयर स्टाइल करने के बाद मैं इनको इस तरीके से मोड़ती जाऊंगी और पीछे की तरफ ले जाते हुए थोड़ा हल्के हाथों से आगे की तरफ पुश करते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पे टिकटॉक पिन यूज़ करके इनको बालों को पिनों की सहायता से सेट करके यहाँ पे पिन्स लगा लूँगी। अगर आप हेयर स्टाइल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अलग अलग तरीके से खुले बालों में किस तरीके से रखड़ी बांधते हैं उस तरीके की मैं हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए लेके ज़रूर आऊँगी। और हेयर स्टाइल भी मेरे को 4-5 तरीके की आती है। नॉर्मली जो मैं नॉर्मल डेज़ में यूज़ करती हूँ खुले बालों को रखते हुए हेयर स्टाइल किस तरीके से करी जाती है तो वो भी मेरे को आती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लुक किस तरीके का लगा और कैसा लगा, मेरी मेहनत किस तरीके की लगी। तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस तरीके से मेरी ये हेयर स्टाइल रेडी हो चुकी है। एक बार फिर से मैं इनको अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं रखड़ी बांधने से पहले बालों को
इस तरीके से रखड़ी को भी एक टिकटॉक पिन से सेट कर लूँगी अपनी जगह पर, ताकि ये हिले नहीं भी। और आगे जो ये ब्लैक कलर का धागा बांधा हुआ है, इस तरीके से इस धागे को खुले बालों में अच्छी तरीके से रखड़ी बंध नहीं रही थी। इस तरीके से ये ब्लैक कलर का धागा आगे करते हुए बालों को एक बार फिर मैं ना क्लेचर की सहायता से ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके क्लेचर लगा लूँगी। पहले मैं रखड़ी बांध लूँगी, उसके बाद बालों को वापस अच्छे से खोल के फिर से कॉम्ब कर लूँगी। इस तरीके से रखड़ी को एक जगह से सेट करते हुए और ये जो धागा है इसको अच्छे से पीछे की तरफ ले जाते हुए रखड़ी बांध लूँगी। ये है मेरा सीस फूल। सीस फूल को रखड़ी से थोड़े से पीछे की साइड में बांधा जाता है। तो इस तरीके से मैं करके सेम प्रोसेस वही जैसे रखड़ी बांधते हैं उसी तरीके से बालों में ना लगाते हुए गर्दन के पीछे की तरफ इस तरीके से इस सीस फूल की भी मैं गांठ लगा के बांध लूँगी। अब मैं बालों को क्लेचर निकाल दूँगी और बालों को खोल के अच्छी तरीके से फिर से एक बार फिर कॉम्ब कर लूँगी और आगे की तरफ इस तरीके से कर लूँगी और आईब्रो को सेट करते हुए अच्छे से एक बार अपना लुक देख लूँगी। अब मैं सिर पर ओढ़ने से पहले रिंग्स वगैरह जो भी मेरी ये रिंग्स है इनको मैं अपनी फिंगर्स में पहन लूँगी। इस तरीके से दोनों रिंग्स मैंने अपनी अंगुली में पहन ली है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगाई थी, पर मेहंदी को क्या मैं ज़्यादा टाइम तक रख नहीं पाई, तो मेहंदी ज़्यादा रखी नहीं, तो इस वजह से वो मेहंदी ज़्यादा रची भी नहीं थी। और अपनी जो ये नथ है, मैं इस नथ को मैं अपनी जो नोज़ पिन पहनी हुई है उसी में ये नथ पहन लूँगी और लड़को इस तरीके से बालों में लटका दूँगी। अब मेरा ये लुक फिनिश हो चुका है, मेकअप वगैरह। आपको मेरा ये लुक किस तरीके से लगा बताना ज़रूर प्लीज़। और इस तरीके से साइड से बालों को थोड़ा थोड़ा निकालते हुए अपने लुक को कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं अपने सिर पर इस तरीके से ओढ़ के अपने पूरी जो ये लुकड़ी है उसको मैं सेट कर लूँगी और प्लेट्स वगैरह लगा के कर लूँगी। ये राजपूती ओढ़नी किस तरीके से ओढ़ी जाती है इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो सेक्शन में मैं आई बटन में आपको ये वीडियो का लिंक दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से मैं ये ओढ़ने को पूरा सेट कर लूँगी और इस तरीके से अंदर की तरफ एक पार्ट को ले जाते हुए प्लेट्स बना के अपनी ओढ़ने को मैं टक इन कर लूँगी। वैसे ज़्यादा मेरे को मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी जितना मैं मेकअप करती हूँ और जितना मैं नॉर्मल मतलब करती हूँ शादी वगैरह में वो करती हूँ, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे मेकअप में ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, वो तो इतना मैं करती भी नहीं हूँ, नॉर्मली ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। नॉर्मली जो होता है वो वही मैंने आपके साथ शेयर किया और ज़्यादा मेरे को आता भी नहीं है कि ज़्यादा वो दिखावा है ना कि टाइप है ना कि वो मैंने ये चीज़ें प्रोडक्ट यूज किए वो किए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सिंपल वे में जो मैं करती हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरा ये व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने जो प्रोडक्ट यूज किए वो भी अफोर्डेबल प्राइस में ही मिलते हैं, तो मैंने वही प्रोडक्ट यूज किए हैं। ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट मैं खरीद के लाती भी नहीं, क्योंकि मैं मेकअप इतना ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। सिंपल वे में बस थोड़ा सा मेकअप के लिए थोड़े से इतने सारे प्रोडक्ट मैं ही यूज़ करती हूँ, तो वही मेरे पास रहते हैं, तो वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा और आगे भी मेरे वीडियोस वगैरह देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इसे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियोस व्लॉग्स देखने के लिए। आगे भी अगर आप मेरे वीडियोस व्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके एक ऊपर बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मेरा जो नया वीडियो या व्लॉग होगा वो उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए सपोर्ट करने के लिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। खम्मा गनीसा।